सोचिए, एक ऐसी दुश्मनी जो 2-4 साल नहीं बल्कि पूरे 200 साल चली। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। इसने ना सिर्फ 2 बड़े साम्राज्यों की किस्मत लिख दी, बल्कि पूरे दक्षिण भारत का इतिहास ही बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इसी जबरदस्त कहानी की परतों को खोलते हैं। ये जो सारी जानकारी है वो हमें इन स्रोतों से मिलती है, और ये स्रोत एक ही बात कहते हैं कि 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच पेनिनसुलर इंडिया की पूरी पॉलिटिक्स असल में बस एक ही चीज के इर्द गिर्द घूम रही थी। वो थी पल्लवों और चालुक्यों के बीच की लंबी, बहुत लंबी लड़ाई। मतलब ये कोई छोटी मोटी झड़पें नहीं थीं, ये एक ऐसा टकराव था जिसने उस पूरे जमाने को एक नई पहचान दी। तो सवाल उठता है, ये महासंग्राम आखिर शुरू कैसे हुआ? देखिए, ये कहानी है 2 जबरदस्त ताकतों की, जिनकी किस्मत ना एक बहुत ही लंबे और कड़वे टकराव में उलझ गई थी। और वजह थी एक ही इनाम जिस पर दोनों की नजर थी। मैदान में कौन थे? एक तरफ थे कांची के पल्लव और उनके सामने थे बादामी के चालुक्य। ये दोनों ही अपने अपने टाइम के कह सकते हैं सुपर पावर थे। और जब 2 सुपर पावर्स की महत्वाकांक्षाएं टकराती हैं तो नतीजा आमने सामने की जंग ही होता है। तो आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसके लिए लड़ रहे थे? ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई थी कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच के उस इलाके की, जो न सिर्फ बहुत उपजाऊ था बल्कि स्ट्रैटेजिकली भी बहुत अहम था। मतलब सीधा सा हिसाब था, जिसका इस जमीन पर कब्जा, समझ लीजिए पूरे दक्कन पर उसी का राज। तो फिर इस बड़ी लड़ाई की शुरुआत की किसने? पहला वार किसने किया? वो थे चालुक्य। जी हां, पहला और सबसे तगड़ा कदम चालुक्यों ने ही उठाया था। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के पहले बड़े किरदार की, पुलकेशिन द्वितीय। ये चालुक्य वंश के सबसे मशहूर राजा थे, एक जबरदस्त योद्धा जिनकी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं ने ही इस 200 साल लंबी लड़ाई की आग को भड़काया था। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया? उन्होंने अपनी भारी भरकम सेना उठाई और सीधा पल्लवों की राजधानी पर ही हमला बोल दिया। पल्लवों के लिए ये एक शौक था, वो तैयार नहीं थे। और नतीजा, अपनी राजधानी बचाने के लिए उन्हें अपने उत्तरी इलाके चालुक्यों को देने पड़े। ये चालुक्यों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी और पल्लवों के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहते हैं ना, जब किसी को बिल्कुल कोने में धकेल दिया जाता है तो वो दोगुनी ताकत से पलटवार करता है। और बस अब बारी थी पल्लवों की। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या पल्लव इतनी बुरी हार के बाद दोबारा खड़े हो पाएंगे? क्या वो अपना खोया हुआ सम्मान वापस ले पाएंगे? देखिए, हिस्ट्री में ऐसे मौके कम ही आते हैं जब पासा इतने ड्रामेटिक तरीके से पलटता है। और इसका जवाब मिला एक जोरदार हां। और ये जवाब दिया गया वातापी के मैदाने जंग में। एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये साल, इसे ध्यान में रखना जरूरी है, 642 AD। यही वो साल था जब इस जबरदस्त दुश्मनी का खेल पूरी तरह से पलट गया। और जो नतीजा निकला वो तो और भी चौंकाने वाला था। सोचिए, सिर्फ चालुक्य सेना ही नहीं हारी, बल्कि वो महान राजा पुलकेशिन द्वितीय, वो भी इस जंग में मारे गए। और बात यहीं नहीं रुकी, पल्लवों ने सीधा चालुक्यों की राजधानी वातापी पर ही अपना झंडा गाड़ दिया। और इस जबरदस्त अविश्वसनीय जीत का हीरो कौन था? पल्लव राजा नरसिंहवर्मन। उन्होंने सिर्फ अपने अपमान का बदला ही नहीं लिया, बल्कि अपने सबसे बड़े दुश्मन को उसी के घर में घुसकर हराया। ये तो इतिहास लिखने जैसा था। पर चालुक्य वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। दशकों बीत गए और फिर एक नया चालुक्य राजा सामने आया। इरादा, अपना सम्मान वापस पाना और आखिरी हिसाब चुकता करना। ये राजा थे विक्रमादित्य द्वितीय, और इन्होंने पल्लवों की राजधानी कांची पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार हमला किया। हर हमले के साथ पल्लव कमजोर होते गए, जब तक कि वो टूटने की हालत में नहीं आ गए। ये एक बहुत ही सोची समझी, लगातार चलने वाली मुहिम थी। और फिर आया साल 740 AD, वो दिन जब इस लंबी कहानी का आखिरी पन्ना लिखा गया। विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लवों को पूरी तरह से रौंद डाला। सदियों पुरानी दुश्मनी का अंत हुआ और चालुक्यों का बदला आखिरकार पूरा हो गया। तो जब हम इस पूरे 200 साल के टकराव को देखते हैं तो हमें क्या समझ आता है? देखिए, ये सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे बड़े बड़े साम्राज्य बनते हैं,
टूटकर बिखर जाते हैं और फिर से खड़े होते हैं। चलिए इस टाइमलाइन को एक बार देखते हैं। ये बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि पावर का गेम कैसे एक पाले से दूसरे पाले में जाता रहा। शुरू में पुलकेशिन द्वितीय के टाइम में चालुक्यों का दबदबा था, फिर आया वातापी का युद्ध जहां पल्लवों ने बाजी पलट दी, और फिर आखिर में विक्रमादित्य द्वितीय ने चालुक्यों को उनकी आखिरी और निर्णायक जीत दिलाई। मतलब सत्ता का क्या जबरदस्त उतार चढ़ाव था ये। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाके खड़ा कर देती है। सवाल ये कि किसी भी महान सल्तनत के खत्म होने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है? क्या एक बहुत बुरी हार, या एक ऐसा दुश्मन जो कभी हार ना माने, या फिर क्या समय खुद ही सबसे बड़ी ताकत है जिसके आगे कोई साम्राज्य नहीं टिकता? पल्लवों और चालुक्यों की ये दास्तां हमें एक ही चीज सिखाती है, इतिहास में कोई भी चीज, कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती।